समय की क्या कीमत होती है वह आज आपको हम अपनी इस छोटी सी कहानी से बताने की कोशिश करेंगे। छोटी सी कहानी है, एक होटल है, उसी के अंदर चार दोस्त हैं, वो आपस में बैठे हैं। चारों दोस्तों के नाम है अजय, कमल, प्रवीण और मनोज। चारों आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और अपने आराम से मस्ती कर रहे हैं। तभी अचानक से उनके बीच में एक शर्त लग जाती है। शर्त होती है कि क्यों न हम 40 साल बाद एक दूसरे से यहाँ पर आकर मिले। इस दौरान ना ही तो कोई किसी से मिलेगा, ना ही कोई किसी से बात करेगा। 40 साल बाद हम इसी जगह पर आकर चारों मिलेंगे। शर्त यह भी होती है कि जो भी लेट आएगा, चारों में से जो सबसे लेट आएगा, बिल का भुगतान वही करेगा। सभी राजी हो जाते हैं। सभी को एक टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम तक पहुंचना है, जो भी इससे लेट आएगा वो बिल का भुगतान करेगा। वहीं पर ही पास खड़ा एक वेटर है, वो भी उनकी चारों के दोस्तों की बातें सुन रहा होता है। वो भी उनसे कहता है कि अगर मैं भी 40 साल तक यहाँ पर रहा, इस होटल में रहा, तो मैं भी जरूर आप लोगों को देखना चाहूंगा कि आप लोग कैसे मिलते हैं, कैसे लगते हैं 40 साल बाद। सभी में शर्त लग जाती है और टाइम तय हो जाता है मिलने का। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। 40 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान ना ही तो किसी ने किसी से बात की है, ना ही कोई कभी किसी से मिला है। सभी को एक्साइटमेंट है कि वहां पर जाना है और मिलना है, लेकिन इसके साथ ही सभी को जल्दी भी है कि हमें टाइम से पहुंचना है, क्योंकि जो भी लेट पहुंचेगा उसको बिल का भुगतान करना है। इसलिए सभी चाहते हैं कि वो अपने टाइम से वहां पर पहुंच जाए। जो वेटर है वो उस होटल का मालिक बन चुका है। उस मालिक को याद है कि आज ही के दिन इस टाइम पर चारों दोस्त मिलने वाले हैं। उसको भी बेसब्री से उनका इंतजार होता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें अजय उतरता है। बड़ा ही सूट बूट पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए, बड़ी सी गाड़ी में वो नीचे उतरता है। सब होटल के अंदर जाता है। वो वेटर आता है उसके पास, वो उसको पहचान लेता है। कहता है, मालिक आप तो वही हैं, चार दोस्त में से एक दोस्त हैं जो उस टाइम उन्होंने शर्त लगाई थी, आप आ गए। वो कहता है हाँ मैं आ गया। वो पूछता है कि चारों दोस्त आए या नहीं आए। वो कहता है नहीं, अभी नहीं आया है कोई भी, आप बैठिए। वो उसको बैठाता है, वो औरों का इंतजार करता है। तभी दूसरा दोस्त आता है। व्यापारी बन गया है वो बड़ा सारा, और उसने भी बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं। आता है मनोज आता है, और दोनों अजय और मनोज बहुत खुश हैं कि वो अपने टाइम से आ गए हैं, अब उनको बिल पे नहीं करना पड़ेगा। दोनों आ जाते हैं। तभी है तीसरा दोस्त, उसकी भी एंट्री होती है। तीसरा दोस्त भी खुश है। व्यापारी से उसने, उसके बाप का जो बिजनेस था उसने वही किया है, और वो व्यापारी भी बनकर भी बड़ा खुश है। और तीनों अपने बैठ गए हैं आराम से। अब अजय, प्रवीण और मनोज तीनों आ जाते हैं, लेकिन चौथा है वो रह जाता है। सभी सोचते रहते हैं वो चौथा क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो वो आ जाएगा, इतने हम थोड़ा बहुत कुछ मंगा लेते हैं। तीनों कुछ पीने के लिए मंगाते हैं, पीते हैं, लेकिन टाइम देख रहे हैं, अभी तक तो वो आया ही नहीं है। सभी को लगता है कि चलो वो तीनों वैसे खुश हैं कि उनको बिल का भुगतान है वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो उसका आने का इंतजार कर रहे हैं। जब उसका आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब वो क्या करे, अब बहुत लेट होता जा रहा है। सभी को खाना खाने की भूख भी लगी है। सभी सोचते हैं चलो खाने का ऑर्डर करा जाए, वो आएगा लास्ट में तो उसके साथ थोड़ा बैठ जाएंगे, इसने खाने का ले लेते। खाना आ भी जाता है और वो खा भी लेते हैं, लेकिन अभी तक चौथा दोस्त है वो उनका आया ही नहीं है। सभी को गुस्सा भी आ रहा होता है कि आज का टाइम तय हुआ था और वो नहीं आया है। अब सबको ऐसे लग रहा है कि बिल उसको पे करना पड़ेगा। तभी सोचते हैं कि चलो बहुत रात हो गई है, बहुत लेट हो गया है, बिल का तो भुगतान करना ही पड़ेगा। बिल का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लाइए बिल का भुगतान कर देते हैं। लेकिन जो वो मैनेजर, जो वो मालिक बन जाता है, वो जो वेटर है, वो कहते हैं कि आपको बिल का भुगतान करने की जरूरत नहीं है, बिल का भुगतान हो चुका है। बिल का भुगतान है वो आपके चौथे दोस्त ने कर दिया है। अब सब गुस्से में हो रहे हैं। सबको गुस्सा आ रहा है कि वो चौथा दोस्त जो उनका, वो आया नहीं है और बिल का भुगतान भी कर दिया है। ऐसा भी क्या उसको घमंड हो गया कि उसने बिल का भुगतान तो कर दिया, लेकिन वो आया ही नहीं है। लेकिन वो आया क्यों नहीं है, लेकिन क्या करे, अब बिल का भुगतान भी हो चुका है। सभी तीनों हैं वो अपने रास्ते चलने लगते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। तभी एक बड़ी अच्छी सी शानदार सी गाड़ी आकर उनके सामने रुकती है। एक
नौजवान लड़का है वो नीचे उतरता है। वो कहता है कि क्या आप वही तीनों दोस्त हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ यहाँ पर मिलने का शर्त लगाई थी? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं क्या तुम कमल के बेटे हो? कहते हैं हाँ, हम कमल के मेरे पिताजी हैं। तो वो तीनों दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि कमल क्यों नहीं आया? हमने तो यहाँ पर आपस में मिलने का इंतजार किया था, वादा किया था, लेकिन वो क्यों नहीं आया? हम तीनों आ गए और उसने बिल का भुगतान भी कर दिया। क्या हो गया है उसे? वो दिखा रहा है कि वो आया ही नहीं, और उसने ऊपर से हमें नीचे भी दिखाया है कि बिल का भुगतान भी कर दिया, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। वो ऐसे बोल रहे होते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही इसमें पिताजी की गलती है। पिताजी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। 1 महीने पहले ही पिताजी का देहांत हो गया है। वो कहता है कि पिताजी 40 वर्षों से हमेशा यही कहते थे कि उन्हें उस दिन वहां पर जाना है, उस दिन मिलना है उनको, उनके दोस्त उनका इंतजार करेंगे। वो बहुत एक्साइटेड थे आप लोगों से मिलने के लिए, चाहते थे आप लोगों से मिलना, लेकिन 1 साल पहले ही उनको कैंसर हो गया था। उन्हें पता था अब उनका बचना मुश्किल है। वो यही सोचते रहते थे कि वो कैसे आप लोगों से मिल पाएंगे, क्या नहीं मिल पाएंगे उनका, क्योंकि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। लेकिन वो चाहते थे आप लोगों से मिलना। उन्हें पता था कि अगर आप नहीं जाएंगे, वो नहीं पहुंचेंगे और उनको आप लोगों को उनके मरने की खबर मिल गई तो आप लोग दुखी हो जाएंगे। वो आप लोगों की शाम को खराब नहीं करना चाहते थे, जिस शाम के लिए आप लोगों ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। उन्होंने बिल का भुगतान है वो पहले ही कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि आप लोग आराम से अपना अच्छे से एंजॉय करें इस शाम को। मेरे पिताजी किसी भी प्रकार के घमंडी नहीं थे, वो चाहते थे आप लोगों से मिलना, लेकिन उनका देहांत हो गया। तो तीनों दोस्त हैं, वो ये बातें सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। अब उनको पता चलता है, उनको लगता है कि वो 40 वर्षों तक उन्होंने आपस में बात क्यों नहीं की, वो क्यों एक दूसरे से नहीं मिले। अगर वो मिलते तो उन्हें एक दूसरे का हाल पता होता, वो बीच में एक दूसरे से मिल सकते थे। कमल जो ऐसे चला गया, जिसके मन में इच्छा रह गई हमसे मिलने की, वो पूरी हो जाती। और वो तीनों दोस्त है, वो आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि हम हफ्ते में जरूर एक बार यहाँ पर आएंगे और आपस में मिलकर बैठकर बात करेंगे। अब हम 40 वर्षों तक और आगे का इंतजार नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब उनको पता चल जाती है कि समय की कीमत क्या होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इस कहानी से अच्छे से समझ में आया होगा कि समय का क्या महत्व है। जो काम समय पर कर लिया जाए वही सबसे अच्छा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।